नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो 5 अगस्त 2019 को जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेएनके लाया था, उस लक्ष्य को यह माना जा रहा है कि प्राप्त किया जा चुका है 5 वर्षों के अंतराल के बाद, जब जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक विधानसभा के चुनाव 3 चरणों में सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। और 1987 के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार किसी भी जगह पर पुनर्मतदान यानी कि रीपोलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी और आतंकी हिंसा, अलगाववादियों के चुनाव बहिष्कार की जो कॉल्स पहले देखी जाती थी, वो तो दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आई। और यहां तक कि इन चुनावों के तीनों चरणों में कहीं पर भी कानून व्यवस्था की स्थिति भी पैदा नहीं हुई। ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर बदलाव की राह पर गामजन हो चुका है। और 5 अगस्त 2019 के बाद जिस बदलते जम्मू कश्मीर की बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, और 10 वर्षों के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, वो निश्चित तौर पर दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग मैच्योर हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान को भी हमारे जो मतदाता हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने ठेंगा दिखाया है और एक नए युग का सूत्रपात जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कुछ चुनावी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी भी थी जहां एक जमाने में आतंकवादियों की तूती बोला करती थी, चुनाव बहिष्कार की कॉल, सिविल कर्फ्यू तक भी लगाया जाता था। लेकिन आज वो कल की बातें हैं, जो पुरानी बातें हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर एक नए युग में कदम रख चुका है और यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता काफी जागरूक हो चुके हैं। और जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के जो नारे लगाते थे, मैं बात कर रहा हूं जमाते इस्लामी, जिस पर यूं तो बैन लगा है, लेकिन इन चुनावों में उनके 5 नेता एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भाग ले रहे हैं और स्वयं आज वो जम्मू कश्मीर और बदलते हुए जम्मू कश्मीर की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर जम्मू कश्मीर के इन तीनों चरणों की अगर बात करें, 90 सीटों पर लगभग 873 उम्मीदवार ने अपने भाग्य को आजमाया है और इस वक्त उनकी किस्मतें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में कैद हो चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर के कुल अगर मतदाताओं की अगर बात करें, 88 लाख 23 हजार टोटल वोटर्स जम्मू कश्मीर में थे और इनमें से लगभग 56 लाख मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं। और कुल मिलाकर इन तीनों चरणों में 64% मतदान हुआ है। और आपको बता दें कि पहले चरण में 61.38%, दूसरे चरण में 57.31% और तीसरे चरण की अगर बात करें जो कल शाम को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, 69% मतदान हुआ है। और ऐसे में अगर हम बात करें, महिलाओं उम्मीदवारों की संख्या में इस वर्ष बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्ष 2004 की तुलना में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 7% महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 28 महिला उम्मीदवार थी। जो इस वर्ष जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उनकी संख्या 43 हो गई है। और अगर आजाद उम्मीदवारों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में लोगों की जो आस्था और उसके बाद जो यहाँ पर 3 टायर सिस्टम लगाया गया है, उसके बाद जो आजाद उम्मीदवार थे उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। और इस बार इस चुनाव में 26% आजाद उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के चुनाव ऐतिहासिक भी रहे हैं, क्योंकि पहली बार जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, या यूं कहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और उसके बाद जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित रखी गई, जबकि अनुसूचित जातियों के लिए 7 सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा वाल्मीकि समाज की अगर बात करें, गोरखा समाज की अगर बात करें, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की अगर बात करें, जो काफी समय से जम्मू कश्मीर में बस रहे थे, लोकसभा के चुनाव में इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन कल पहली बार वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में
पहली बार बढ़ चढ़कर भाग लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कईयों ने तो इन चुनावों में पहली बार भाग लिया है। और जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होने के नाते ये ऐतिहासिक क्षण था। और जब हम कल खुद ग्राउंड जीरो पर थे, इनसे बात हुई, तो कई लोगों की आंखें नम होती नजर आई, क्योंकि उनका यह मानना था कि पिछले कई सालों से उनको इस अधिकार से वंचित रखा गया है। और कल पहली बार इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए किया है। ये बदलाव जम्मू कश्मीर में स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। और आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर की कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो बहुत ही हाइपर सेंसिटिव थी, संवेदनशील थी, लेकिन वहां पर भी जमकर रात भर प्रचार होता रहा। वो दर्शा रहा है कि जम्मू कश्मीर बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि साउथ कश्मीर की अगर बात करें, सोपुर की अगर बात करें, जो मिनी लंदन कश्मीर का कहा जाता है, वहां पर भी बदलाव स्पष्ट तौर पर नजर आया है। और 1987 के बाद रिकॉर्ड प्रतिशत में वहां पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वर्ष 2014 की अगर बात करें तो मात्र 30%, उससे पहले 2004 की अगर बात करें तो मात्र 8% लोगों ने इस मतदान में सोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में भाग लिया। लेकिन कल के जो मतदान वहां पर हुए हैं, 41.38% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और ऐसे में अफजल गुरु के भाई वो भी इन चुनावों में नजर आए। और ऐसे में उनके भी जो भाग्य का जो फैसला है ईवीएम मशीन में कैद होता नजर आया है। ऐसे में इंजीनियर रशीद की अगर बात करें तो 34 सीटों पर एआईपी अवामी इत्तेहाद पार्टी, जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, जिन्होंने जेल में रहकर उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक मतों में लोकसभा चुनाव में करारी पराजय तो की है, लेकिन बेल मिलने के बाद पूरी शिद्दत और ताकत से वो इलेक्शन में नजर आए। और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ऐतिहासिक चुनाव जम्मू कश्मीर के ये निश्चित तौर पर कहलाएंगे, क्योंकि पूरी तरह शांति और विकास के मुद्दों पर ये चुनाव लड़े गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। लोगों की शमूलियत इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में या फिर जश्न जमहूरियत में जिस तरह लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वो दर्शा रहा है कि जम्मू कश्मीर का आवाम, जम्मू कश्मीर का युवा, खासकर कश्मीर की अगर बात करें, बदलते हुए माहौल में इस बदलाव का के साथ बहना चाहता है। और अब 8 अक्टूबर का इंतजार सभी को है, जब ये ईवीएम्स खुलेंगे और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो 873 उम्मीदवार हैं, उनके भविष्य का फैसला सामने आएगा। और देखने वाली बात है कि जनता ने किसको ताज पहना रही है। क्या लोकसभा किस तरह जम्मू कश्मीर में कुछ पार्टीज को बहुमत मिल पाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी तक तस्वीर निकल के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि अक्सरियत उसको मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ये मानने पर तैयार है कि सरकार वही बनाएंगे, लेकिन 8 तारीख तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतिहास के पन्नों में जम्मू कश्मीर में ये 3 चरण के जो विधानसभा चुनाव हैं, अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा चुके हैं। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।